बच्चों में डिहाइड्रेशन का कैसे पता लगेगा? तो बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में डिहाइड्रेशन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा बच्चे की स्टेटस कि बच्चा लिथार्जिक है या अनकॉन्शियस हो चुका है, यानी बच्चा आपको बिल्कुल डल सा दिख रहा है, थका थका दिख रहा है, या बच्चा उठ नहीं रहा, जैसे लगता है ना हमें कि मतलब कि पूरा अलर्ट नहीं है, एक्टिव ही नहीं है बच्चा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटस देखेंगे। सेकंड आपको देखना पड़ेगा सकिंग कि बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है या नहीं। जब आप दूध पिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, तो बच्चा कहीं उसको मना तो नहीं कर रहा, अवॉइड तो नहीं कर रहा, पीने की बजाय रोने लग जाता है। तीसरी चीज़ आपको स्किन को पिंच करके देखना है। जब आप स्किन को पकड़ते हो तो जब आप वापस छोड़ते हो तो ये स्किन तुरंत वापस चली जाती है, तो ये होता है नॉर्मल। बट जब डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि जो स्किन है वो 2 सेकंड के बाद वापस जाती है, तो ये डिहाइड्रेशन का सबसे पहला साइन होता है हमारे पास। तो इस साइन को भी आपको चेक करना है कि जो स्किन पिंच कर रहे हैं वो कितनी देर में वापस जा रही है, उससे भी पता लग जाता है कि बच्चा डिहाइड्रेटेड है क्या। अब क्या करना है कि जब आपको ये सारे सिम्टम दिख रहे हैं कि बच्चे में जो आंखें होती हैं सनकन आइज, वो आपको आंखें धंसी हुई दिखेंगी बच्चे में, जो बच्चे का फंटनेल होता है वो भी आपको धंसा हुआ दिखेगा। तो ये कुछ साइन होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि बच्चा डिहाइड्रेटेड है। जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो बच्चे को हॉस्पिटल में लेके भागना पड़ता है, तो वहाँ पे जो भी अर्जेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो भी अर्जेंट बेसिस पे। तो ये चीज़ें अलग होगी। घरों पे क्या करना है कि अगर कुछ भी हमें ऐसा स्टार्टिंग में ही दिख रहा है तो आप ORS आप हॉस्पिटल से ला करके एडवाइस ले करके जैसे वो बोलेंगे उस अकॉर्डिंग दे सकते हैं। दूसरा, बच्चे को बार बार ब्रेस्ट फीड कराते रहें और चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टेस्ट करवाना, फैमिली का भी चेकअप करवाएं और बच्चे का भी चेकअप करवाते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों में बीमारी का पता नहीं लगता, वो आपसे बता नहीं पाते, वो आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसलिए बच्चे की हर एक चीज़ को नोटिस करते रहना है और चेकअप कराते रहना है।